अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो रामपुर सीट और आजमगढ़ सीट दोनों ही सपा के गढ़ हैं और दोनों पर कम से कम रामपुर सीट पर तो नतीजे आ चुके हैं। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार जो विजयी उम्मीदवार हैं वो घनश्याम लोधी हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। हम इस वक्त रामपुर में हैं और रामपुर में बीजेपी का कमल खिल गया है। आजम खान साहब अपने प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। हमारे साथ घनश्याम लोधी जी हैं, नए सांसद रामपुर से। घनश्याम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आपको। आपने एक बड़ी जीत दर्ज की है। अगर बात करें मैसेजिंग को लेकर, संदेश को लेकर कि रामपुर कहा जाता है आजम खान का गढ़ था और आपने उस गढ़ में सपा को परास्त कर दिया। थैंक यू। देखिए, हमारा जो छोटा सा शहर है रामपुर, है ना, और गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है। कहीं दुनिया में कुछ हुआ लेकिन रामपुर में हमारा कभी कोई विवाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में। मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता था और है उसमें मैं कामयाब आज हो गया। ऐसा नहीं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का वोट मिला ही है, लेकिन उससे हटके भी जो वोट था दूसरी उसके जो नहीं मिलता था, लेकिन वो हम लाने में सफल हुए। अब की बात, चुनाव तो आज बहुत जगह हुए लेकिन सबकी नजर आजमगढ़, चूंकि वो अखिलेश यादव की लोकसभा थी और ये आजम खान की लोकसभा थी और उनके बेटे विधायक हैं, वो कहा जाता है वो जिसको चाहते हैं जिता लेते हैं, पर इस बार हुआ नहीं ऐसा। नहीं, वो उनकी पार्टी का मैटर वो है, वो क्या जाने। लेकिन है ना, हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और ऐसी धूप में मेहनत की है, मैं समझता हूँ कोई निकलेगा भी नहीं घर से बाहर। लोगों के रंग काले हो गए गोरे से। हाँ, इसी स्थिति में लोग लगे रहे बेचारे, और जो सिरे जाता है हमारे कार्यकर्ताओं को और पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को जाता है। सर, आखिरी सवाल आपसे। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आसिम राजा हो, चाहे वो उस दिन आजम खान हो, सब ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के वोट नहीं डलवाने दिए प्रशासन ने, पुलिस वोट डालने से रोक रही थी जो सपा के मतदाता थे, और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो पूरी प्रक्रिया हुई है वो कहीं ना कहीं पारदर्शी नहीं है, फेयर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये है, इसकी वजह है एक तो हम बार बार चुनाव होना, बार बार चुनाव होना, क्योंकि अभी इससे पहले उपचुनाव एक हुआ, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद फिर उपचुनाव हो गया। तो ये जनता उब चुकी है चुनावों से। आप चुनाव क्या लगता है, जनता ने क्या देखा और आपको वोट दिया और हरा दिया सपा को? क्या फेवर में गया आपके? नहीं, जनता ने देखा, मैं उनके बीच का हूँ, उनके अपने परिवार का हूँ, उनके साथी रहा हूँ, और मेरे व्यक्तिगत हिंदू मुस्लिम में सबसे व्यक्तिगत संबंध रहे, उसका लाभ मुझे मिला है। उसका लाभ मिला है। तो घनश्याम लोधी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, देख सकते हैं आप, पीछे जो है नारे लग रहे हैं, जश्न मन रहा है, और सपा रामपुर हार गई है। आजम खान की लोकसभा सीट थी, आजम खान ने अपने चहेते, अपने खास को टिकट दिलाया, लेकिन चुनाव जिता नहीं पाए, और एक बड़ी हार तो हुई है सपा की, और एक संदेश गया है कि आजम खान जो सपा के संस्थापक सदस्य थे, सिंपैथी होने के बावजूद भी अपना गढ़ हार गए हैं। सहयोगी अश्विनी मेहरा के साथ रामपुर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।